BGDG 172 जेंडर सेंसिटाइजेशन सोसाइटी एंड कल्चर का गेस्ट पेपर 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूं। जी हाँ, कौन से क्वेश्चन कितनी बारी आ रहे हैं आपके सामने। डेफिनेशन एंड फॉर्म्स आप देखेंगे दिसंबर 25, जून 25, दिसंबर 23। बच्चों आंसर कैसे लिखना है। मैस्कुलाइन मीन द क्वालिटी इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद मेंस. It is always local and subject to change. What does not change is the justification and naturalization of male power. Sir आया कैसे था? Define masculinity, describe the various form by providing suitable examples. Clear है? सर आप कह रहे थे बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। आओ दिखाता हूँ कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने, क्या फॉर्मेट है, क्या रहेगा। उन्नति लेजेंड दिखाता हूँ। सर वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, सब दिखाऊंगा आपको। डेफिनेशन एंड फॉर्म एक बार छोड़ के बार बार आया तो पक्का आने के चांसेस है। 6 पेपर दिसंबर 25 से जून 23 से दिसंबर 25 तक के 6 पेपर एनालाइज करें, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालाइज करा है। कहीं नहीं मिलेंगे आपको ऐसे आंसर, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कंपैरिजन। देखते हैं फॉर्म्स, देखते हैं। सबऑर्डिनेटेड, कॉम्प्लिसिट, मार्जिनलाइज्ड। अब इसके अंदर क्या होता है? डोमिनेंट, कल्चरली ऑथोरिटेटिव विद फॉर्म दैट सिक्योर द डोमिनेशन ऑफ मैन and subordination of women. It is the relation of dominance among men. The most men do not fully practice their hegemonic pattern yet gain directly from it as a spillover bonus. किसके अगेंस्ट में? वुमेन के अगेंस्ट में. The interplay of gender with class, race और caste create further hierarchies. इसके अंदर एक और चीज देखते हैं। दिसंबर 25 का पेपर, जी हाँ दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। आराम से देखेंगे। सोसाइटी एंड कल्चर का 3 आवर्स का 100 मार्क्स का पेपर, 8 क्वेश्चंस है। आप देखेंगे 500 वर्ड्स लिख रहे हैं, 15 मार्क्स प्लेट देख लो किस वे में है। 5 साल के पेपर, जी हाँ 5 साल के पेपर आपने करे बिना नहीं जाने। पूरे 5 साल के आपने पेपर करने ही करने हैं। आराम से देखेंगे। इसके बाद आंसर देखते हैं दोबारा से। सर आंसर, जी हाँ आपको ऐसे आंसर कहीं से नहीं मिलेंगे। पेपर के सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ जो मैं आपको कह रहा हूँ। 5 साल के पेपर आपने छोड़ के नहीं जाना है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, फॉर्म्स आ गई, ये मैंने भी आपको बताया है सेम। उसके बाद इसके एग्जाम्पल भी दिए हैं, ये देख रहे हैं। प्रॉपर सेम आंसर है क्योंकि बार बार क्वेश्चन मैंने आपको बोला रिपीट ही होते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द लिबरल एंड रेडिकल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली। लिबरल फेमिनिस्ट क्या होते हैं? It is the view that the family as an important social institution, but इनका emphasize होता है that it operates within the framework of inequality that can be reformed through legal और social changes. इनका belief रहता है कि woman subordination within the family ये natural नहीं है, but result from unequal opportunities, discriminatory law और traditional gender roles. According देखेंगे, examples देखेंगे। जैसे मैंने household में women जो होती है are expected to sacrifice their career for family responsibility. While men continue to work and earn. So liberal feminists argue करते हैं that if both partners share domestic duties equally, obviously आज लोग कहते हैं husband wife अगर equal काम करे तो काम आसान हो जाएगा। तो ये liberalist सोच है। अब इसके ऊपर डिबेट है। कुछ कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए। तो बच्चे यही बताया जा रहा है लिबरल फेमिनिज्म डज नॉट रिजेक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, बट वो चाहते हैं डेमोक्रेटिक बेस्ड ऑन इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वो कह रहे हैं हमें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं मिलके चले, हम चाह रहे हैं मिलके चले। आगे आंसर दिखाने से पहले एक सेकंड, मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूँ। सॉल्व पेपर्स, जी हाँ सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ unnatieducations.com पे। जी हाँ unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूँ कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूँ। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है? चलिए आंसर देखते हैं। सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो या प्रोजेक्ट फाइल हो, जिसके बिना आपको डिग्री नहीं मिलती। जी हाँ जिसके बिना आपको डिग्री नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है? अभी उन्नति को कांटेक्ट करके ये आंसर्स लेने हैं। अब ये पहला आंसर देख रहे थे, जब लास्ट में हम आंसर वाइंड अप करेंगे तो इसके अंदर एक कंक्लूजन देंगे जो पूरे आंसर का क्रक्स होता है। बिना क्रक्स के आगे नहीं बढ़ेंगे।
So it is a fluid social construct. It is not a flexible biological trait. Its four forms reveal how power operates among men themselves, while its link with explain how much violence direct against each woman. क्लियर है बच्चे? सर कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ के जाने आप कह रहे थे? आओ दिखाता हूँ. तो रीड दिस फर्स्ट. ये पहले एग्जाम का फॉर्मेट देख लो. 20 मार्क्स का, 500-600 वर्ड्स का, 4-15 मार्क्स ईच, सेक्शन बी 10 मार्क्स ईच. शॉर्ट नोट लिखने आपको पैटर्न में. ऑलवेज अटेम्प्ट द एग्जैक्ट आंसर. जो बोला है आपको प्रॉपर लिखना है कि आपको कौन सा आंसर आप बता रहे हैं. स्ट्रिक्ट वर्ड लिमिट्स रखनी है आपको. मैनेज करना है प्रॉपर टाइम. नेवर लीव अ चूजन क्वेश्चन हाफ रिटन. कोई भी क्वेश्चन हाफ रिटन नहीं लिखना. व्हाट नॉट टू ओवर प्रिपेयर. कुछ क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं जिसे हम बोलते हैं स्किपेबल टॉपिक्स. जी हाँ, आप अभी स्किप कर सकते हैं. वो टॉपिक्स अवॉइड कर सकते हैं. जरूरत नहीं है उन टॉपिक्स की. ये वो वाले टॉपिक्स है बच्चे, आप इन्हें अवॉइड करें. सर आप मना कर रहे हैं. मैं मना नहीं कर रहा, मैं अवॉइड करने को कह रहा हूँ. लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, कमेंट कर दो आपको कौन से क्वेश्चन या आंसर नहीं मिले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लीजिए. ये फिर से आ गया. अब देखते हैं. ये दिसंबर 25, दिसंबर 24, जून 24 में आया था. फर्दर आंसर्स के लिए, फर्दर पेपर के लिए अभी टीम को कांटेक्ट करो. अभी ले लो. लास्ट डेट का वेट मत करो. 5 साल के पेपर ले लो. कमेंट में बताओ कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पेपर नहीं मिला. लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन दबाओ.